नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। क्या आप जानते हैं आपके दिमाग में एक डिलीट बटन भी होता है। न्यूरोसाइंस में एक पुरानी कहावत है, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा आप अपने दिमाग में न्यूरो सर्किट चलाते हैं वो सर्किट उतना ही मजबूत होता जाता है। आम लफ्ज़ों में कहें तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, और कुछ सीखने के लिए प्रैक्टिस से भी ज़्यादा ज़रूरी पुरानी चीज़ को भूलना यानी पुराने न्यूरल कनेक्शंस को तोड़ना होता है। तो आज चर्चा करेंगे खुशियों का मेमोरी मीटर कैसे हम सेट करें, कैसे डिलीट बटन और मिट सकती हैं कड़वी यादें, और खुद की खुशी को प्राथमिकता देना कैसे ज़रूरी होगा इस पूरी एक्सरसाइज में, कैसे बने सेल्फ प्लीज़र। और इसी पर चर्चा करते हैं खास मेहमान डॉक्टर हरीश शेट्टी, साइकियाट्रिस्ट, संगीता शर्मा, इमोशनल वेलनेस और माइंडसेट कोच, और साथ ही प्रोफेसर दिनेश गुप्ता, मोटिवेशनल स्पीकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है इस खास पेशकश में। डॉक्टर शेट्टी, जहाँ तक लर्निंग और अनलर्निंग की बात है, हैबिट्स को अनलर्न करने की बात है, साइंस में एक 21 डेज का फॉर्मूला काफ़ी हिट होता है। कहते हैं किसी भी चीज़ से अगर आप आदत छुड़वाना चाहें या अपनी किसी भी लाइफस्टाइल या माइंडसेट में बदलाव चाहते हैं तो अपने आप को कम से कम 21 दिन का समय दें, और 21 दिन आप वो चीज़ ना करें, अपने आप को स्टाफ करें उस चीज़ से, और अपने आप आपकी जो वो आदत है वो बदल जाएगी। इसके पीछे का मतलब क्या है, और क्या इसी को हम एक डिलीट बटन समझ सकते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं? इसके पीछे का मतलब है कि कोई समझो अल्कोहल पी रहा है और उसे विड्रॉल सिम्टम्स नहीं है और वो धीरे से 21 दिन बंद करेगा। इसका मतलब यह है कि जब क्रेविंग को कंट्रोल करेगा, अपने आसपास के जो लोगों से दूर जाएगा। इसमें बहुत एफर्ट लगता है और इसके लिए मोटिवेशन होना बहुत आवश्यक है। और 21 दिन में सबका अल्कोहल नहीं, बिल्कुल नहीं छूटेगा। इसके साथ साथ समझो कहानियां हैं, बैड 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 मेमोरीज है, उसको यदि आपको डिलीट करना है तो वो उसके साथ जो भावनाएं हैं, उसके साथ जो फीलिंग्स है, उसको जब तक आप मैनेज नहीं कर पाएंगे तब तक वो मेमोरी क्वारंटाइन नहीं होगा। मेमोरीज क्वारंटाइन होते हैं, ज्यादातर डिलीट नहीं होते हैं, ये समझना बहुत आवश्यक है। आपने समझो मेमोरी को दबा दिया, इसका मतलब डिलीट हुआ ऐसा नहीं है। वो फिर से शोर से, दम से फिर से ऊपर आ जाएगा और आपको आगे तकलीफ देगी। तो डिलीट जो वर्ड, ये बहुत छोटा है और इसके पीछे पर्सपेक्टिव्स बहुत है। समझो एक बार ऐसे हुआ कि छोटे उम्र के, जब हम छोटे थे उस समय कोई घटना हुई होगी, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज हुई होगी या कोई ट्रॉमा, कोई एक्सीडेंट रहा होगा, और उसके बाद हमारे हमारे एटीट्यूड्स, हमारे स्वभाव भी उस कारण चेंज हुआ होगा। तो आसानी से डिलीट नहीं होती है, उस पर काम करना बहुत जरूरी है। और काम करने के लिए उस कहानी का एहसास होना, पहला रिप्रेशन कहते हैं ना, दबाना, वो बहुत रिस्की है। उसका एहसास होना, और जब एहसास होती है तब कोई साथ में हमें मदद करने वाले साइकोलॉजिस्ट या कोच या साइकियाट्रिस्ट होना आवश्यक है। तो हम उस कहानी को रिपेयर करते हैं, उस इंजन उस कहानी को खोल देते हैं। उसके बाद उसके साथ साथ भावना है, शर्म की भावना है, डर की भावना है, गुस्से की भावना है, क्रोध की भावना है। ये इस भावना को मैनेज करते करते फिजिकली भी हम सिम्टम्स चेंज करते हैं। वी चेंज द सेंसेशन, वी चेंज द थॉट एंड वी चेंज द फीलिंग। तो इतना आसान नहीं है करना डिलीट। पर एक बात है, कभी कभी छोटी कहानियां होती है, उसको बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। कबर्ड में बंद कीजिए, एक एक बार अपने आप डिलीट होता है। परंतु जो तकलीफ देने वाली है कहानियां, उसको माइंडफुली माइंडफुली डिलीट करना आवश्यक है। हिंदुस्तान में ऐसे कहते हैं कि इंडियंस डिसॉल्व द मेमोरीज, इन द वेस्ट यू हैव टू रिजॉल्व द मेमोरीज। यानी इन द वेस्ट वो कहते हैं साइकोथेरेपी लो, काउंसलिंग लो, उससे वो मेडिसिन, उससे वो कहानियां रिजॉल्व हो जाएगी। पर यहाँ हम ये भी सिखाते हैं कि आप विपश्यना में आराम से बैठिए, आनापाना कीजिए। उससे उससे वो जो जो मेमोरीज के साथ साथ जो पेन है, जो सेंसेशन है, वो रिलीज होते होते मेमोरीज अपने आप जाएगी। तो ईस्ट में वी डिजॉल्व, इन वेस्ट में वी रिजॉल्व। पर एक बात है कि बहुत अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट मत समझिए कि मैं आराम से मेमोरी डिलीट कर सकता हूँ। आपको किसी की मदद, किसी की गाइडेंस होना बहुत आवश्यकता है। और साथ साथ में ऑटोमेटिकली भी मेमोरीज डिलीट होती है, क्योंकि हमारे सिस्टम में क्लेंसिंग सिस्टम है।
पेट हो या मन हो, क्लीन करते रहता है, और वो भी एक प्रक्रिया चालू रहती है। पर एक ही मेथड से कोई मेमोरीज बिल्कुल डिलीट नहीं होती है। क्वारंटाइन होना आवश्यक है, इमोशंस को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट। संगीता, यहाँ पर तमाम तरह के लोग आपको अलग अलग तरह की सलाह देते हैं सोशल मीडिया पर आजकल। लेट गो ऑफ कर लो, मूव ऑन कर लो। कई सारे मीम्स भी चल रहे होते हैं, जैसे कि फॉरगिव एंड फॉरगेट। तो नीचे किसी ने लिखा होता है कि ना ही मैं भगवान हूँ, ना ही मेरे पास अल्जाइमर है। ठीक है, तो हम ना ही फॉरगिव कर पाते हैं और ना ही फॉरगेट कर पाते हैं। बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जहाँ पर आपको बताया जाता है कि कैसे आप रिजॉल्व करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ सकते हैं। पॉजिटिविटी का बहुत बोलबाला है। हालांकि कई बार इस पूरे पॉजिटिव थॉट प्रोसेस को लेकर या माइंडसेट को लेकर या ज़बरदस्ती पॉजिटिव सोचने को लेकर बहुत ज़्यादा मामला ओवररेटेड भी हमें दिखाई देता है, बिकॉज ये अननेचुरल भी है। आप हमेशा ही पॉजिटिव माइंडसेट में नहीं हो सकते हैं। वो बात अलग है कि लोगों ने अब इसको खांचा में डाल दिया है, आपकी पॉजिटिव माइंडसेट ये है, आपकी नेगेटिव माइंडसेट ये है, और बहुत ज़्यादा उस पर फोकस है। तमाम तरह की मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हम देखते हैं कि लोग फॉलो करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लोग फॉलो करते हैं। अगर एक थॉट प्रोसेस को आपने जहन पे रखा है तो वो ही अट्रैक्ट होगा। ये तमाम पेचीदगियां हैं जो आपके थॉट प्रोसेस को और उलझा रही हैं। एक तो ऐसा थॉट प्रोसेस है जो आपके लिए घातक है, जो आपकी पुरानी मेमोरीज में आपको आज भी हर्ट कर रहा है, और उसके बिना अच्छे या सही ट्रीटमेंट के या बिना उसको रिजॉल्व किए आप नई 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 टेक्निक अपना रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। कोई भी वो जो मूल जड़ है उस तक पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहा। किस तरह से रूट ऑफ द प्रॉब्लम पर पहुंचना बहुत ज़रूरी है। बदलाव तभी होगा जब आप रूट ऑफ द प्रॉब्लम पर पहुंचेंगे, जब आपको समझेंगे, आपको पता चलेगा कि ये कितनी घातक है, कितनी नुकसानदेह है। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि आजकल बहुत पॉजिटिविटी का है कि सब कहते हैं कि आप पॉजिटिव रहिए, फॉरगेट, फॉरगिव एंड फॉरगेट, बट इतना आसान वो होता नहीं है ऐसे। तो हमें इसे करना है उसको, क्योंकि अगर हमने कुछ भी ऐसा अंदर, क्योंकि बचपन से लेके अब तक जो भी किसी की उम्र है, कितने इंसिडेंसेस हुए हैं, कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं। कहीं पर हमने कुछ पॉजिटिव चीजें सुनी है, कहीं पे हमने नेगेटिव चीजें सुनी है, किसी से हमें हर्ट हुआ है, तो वो हर्टफुल जो फीलिंग्स को हमने अपने अंदर रख लिया, दबा दिया। किसी ने कहा पॉजिटिव हो जाओ, मत सोचो इस चीज को, तो हमने उसको सप्रेस कर लिया, और उसको प्रोसेस नहीं किया। जब तक हम उसको प्रोसेस नहीं करेंगे और सिर्फ सप्रेस करते चले जाएंगे, और एक दिन फिर एकदम से वो घातक बन के हमारे सामने आ जाएगा, जैसे डेविल की तरह। तो इसलिए जो भी चीजें हैं, जो हर्टफुल इमोशंस हैं, फीलिंग है, जो हम अंदर फील कर रहे हैं, उसके साथ हमें कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। अपनी हर इमोशन को दबाना नहीं है, हमें उसके साथ कनेक्ट होना है, उसको समझना है वो क्यों है। जैसे कोई भी प्रॉब्लम है, उसके ऊपर बहुत सारी समझो लेयर है, तो एकदम से लेयर बाय लेयर आप उसको हील कर सकते हैं। अगर आपको कोई एक थॉट आया और एकदम से आप बहुत अच्छे मूड में थे, और एक थॉट आया और एकदम से आप स्पाइरल की तरह एकदम नीचे उस थॉट में चले गए, अपने उसमें, और उसी में खो गए, और मूड एकदम से ऑफ हो गया। तो आपको थोड़ा सा अवेयरनेस लेवल धीरे धीरे रेस करना है कि ये जो थॉट आया है, ये थॉट कौन सा है, क्या ये वैलिड है या नहीं है। यू नीड टू आस्क क्वेश्चंस टू दैट थॉट, कि ताकि आप एकदम से उसके अंदर ना जाए, उसकी वैलिडिटी को चेक करें कि हाँ वो है। तो उसके बाद आप नोटिस करें कि दिन में ऐसे कितने थॉट आपको आते हैं पूरे दिन में, और जो घातक हैं या जो आपको सारा दिन सैडनेस के मूड में रखते हैं। तो उन थॉट्स की आप लिस्ट करें, थॉट्स जर्नलिंग जैसे बताते हैं कि उनको लिखें। आप एक एक करके उस थॉट के ऊपर वर्क करें, उसको जानें। और ये बिल्कुल जैसे हरीश जी ने बताया कि इतना आसान नहीं है किसी भी पॉजिटिव माइंडसेट में जाने के लिए, के लिए किसी की सपोर्ट की, हेल्प की जरूरत होती है। जैसे बचपन में कोई ऐसे इंसिडेंट्स हो गए, किसी के फादर ने, अभी मेरे पास एक क्लाइंट था, उसके फादर उसको बचपन में आमतौर पे बोल दिया करते थे कि तुम तो बहुत बड़े फेलियर होने वाले हो, तुमसे तो कुछ नहीं होगा। तो अब वो एक बार नहीं बोला गया, हर बात पे बार बार कहीं ना कहीं बोला गया, और अब वो इतना डीप सबकॉन्शियस माइंड में एक इंसान के चला गया, और उसने अपने आप को सोच लिया कि मेरे से तो कुछ होगा ही नहीं, मैं तो फेलियर होने वाला हूँ। तो अब वो कैसे एकदम से वो अपने आप को कितना पॉजिटिव करेगा, कितना भी कर ले, लेकिन जो बार बार इतने क्लोज रिलेशन में उसके साथ ये बात कही गई, तो वो कैसे उसको ठीक करेगा। इसके लिए डेफिनेटली उसको एक थेरेपिस्ट की जरूरत है, एक मेंटर की जरूरत है, एक गाइड की जरूरत है, ताकि उसको वो रिलीज कर सके। और ऐसे ही हमारे बहुत सारे, जैसे उन्होंने बताया कि हरीश जी ने बोला कि सेक्सुअल अब्यूज होता है, तो सेक्सुअल अब्यूज में भी क्या होता है कि आपकी इतनी मेमोरीज
ऐसी हैं, ट्रॉमेटिक हैं या कुछ है, तो वो आप अपने आप से कैसे रिलीज कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको एक थेरेपिस्ट की जरूरत है, उसकी हेल्प से आप उसको कर सकते हैं। इसके अलावा भी छोटे इनर चाइल्ड ट्रॉमास होते हैं, किसी फ्रेंड ने कह दिया कहीं पे, क्लासरूम में सब बच्चों ने उसका मजाक बना दिया, तो वो भी एक ट्रॉमा की तरह स्टोर हो चुका है। तो अब उसको अपने आप से रिलीज करना, अवेयरनेस पे जाना, उसको हम इनर चाइल्ड थेरेपी कहते हैं, जिसमें हम करा के फिर उसको हील करते हैं। तो ऐसे ये सब चीजें, जो बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप अपने आप से दबा के या सिर्फ पॉजिटिव माइंडसेट का शोर मचा के कि फॉरगिव एंड फॉरगेट से नहीं रिलीज कर सकते। हमें उसके अराउंड अवेयरनेस को बढ़ाना है, अपनी जागरूकता बढ़ानी है कि ये चीज मुझे डिस्टर्ब करती है, और इसको उसको क्वेश्चनिंग करें, राइट क्वेश्चनिंग करें कि हाँ ये क्या है। इसके अलावा जैसे हम कहते हैं ना कि जिंदगी में आगे भी बढ़ना है, तो अगर आपके पास इतना सारा बोझ पिछले हर्ट्स का है, पेन्स का है, तो आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। इसीलिए ये जो मेथड है, कोनमारी मेथड, जैसे डी क्लटर योर माइंड, जो जिसकी बात करी गई है, वो इसलिए क्योंकि उसको अगर आप डी क्लटर नहीं करेंगे, रिलीज नहीं करेंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप इतना वेट अपने ऊपर कैरी करके कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो उसको आपको रिलीज करना है, उसको उसके अराउंड अवेयरनेस बढ़ानी है। और कुछ भी अच्छा बोने से पहले सॉइल में पहले वीड्स निकाले जाते हैं, कांटे जो ऐसे पौधे हैं वो निकाले जाते हैं, तभी हम कुछ अच्छा ग्रो कर पाते हैं। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है और ये सब चीजें बोझ आपको कहीं ड्रैग कर रहा है, तो डेफिनेटली अगर इफ यू नीड अ हेल्प, तो आपको हेल्प लेनी चाहिए। और इसी तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। और अपने ऊपर काम करना, जो कहते हैं ना कि इनविजिबल माइंड तो इनविजिबल है, और उसके ऊपर हमें पता नहीं चलता कि क्या है, और हम सोचते हैं कि स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, बट उस स्ट्रेस और एंग्जाइटी का सोर्स तक पहुंचना, डेप्थ तक पहुंचना, एक एक लेयर को पील करके उस तक जड़ तक पहुंचना, और फिर उसको करना रिलीज, तो वो उसी तरह से ही हो सकता है। और जो सबसे इजी मेथड है, आप अपने आप को क्वेश्चनिंग करें, जितनी अपने आप से सेल्फ, एक एम्पावरिंग क्वेश्चंस कहते हैं हम अपने आप को। एक तो क्वेश्चन होता है कि व्हाई मी, मेरी जिंदगी में क्यों हो रहा है ऐसा। तो उसकी जगह पे अगर हम ये सोचें कि ऐसी क्या चीज है जो मैं ठीक करूं और मैं इसको आगे बढ़ सकता हूँ। तो जो क्वेश्चन का जो हम दो क्वेश्चन है, एक है डिसएम्पावरिंग क्वेश्चन है, एक एम्पावरिंग क्वेश्चन है। हम अपने आप से ऐसे एम्पावरिंग क्वेश्चन पूछ के फिर हम उस प्रॉब्लम से कर सकते हैं, उस नेगेटिविटी से निजात पा सकते हैं। राइट। हाँ जी। प्रोफेसर गुप्ता, अब ये बताइए कि कुछ यादें ऐसी भी होती हैं जो ज़रूरी होती हैं, भले ही वो थोड़ी सी कड़वी हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए वो मोटिवेट करती हैं। आपके लिए इंस्पिरेशन तो खैर सही शब्द नहीं होगा, लेकिन अगर कोई ऐसी इंसिडेंट हुई है जिसने आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंज या अपने किसी भी तरह के बदलाव को लेकर मजबूर कर दिया है, तो वो एक अच्छी याद में आपको मानना चाहिए। भले ही शुरुआत में आपको वो याद बहुत दुख दे, वो एक्सपीरियंस आपको दुख दे, पर कहीं ना कहीं बदलाव का एक बहुत बड़ा कारण भी होता है। तो ये किस तरह की यादें होती हैं, किस तरह की मेमोरीज और इंसिडेंट्स होते हैं जो आपको पकड़कर आगे ही चलने चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है ये। 1892 में एक घटना घटी थी। एक मोहनदास नाम के एक पर्सन को फर्स्ट क्लास ट्रेन से उतार दिया गया, फर्स्ट क्लास डब्बे से उतार दिया जाता है साउथ अफ्रीका के मोजबर स्टेशन पर। और वो सोच रहा था वहां पर बैठ के, उसको तो वो यादें उसके लिए बहुत कड़वी यादें थी, वो उसके लिए बहुत घातक हो सकती थी यादें। लेकिन उस यादों को उन्होंने एक नया रूप दिया, एक आंदोलन दिया, और वही मोहनदास नाम का पर्सन जो है महात्मा गांधी बन जाता है। तो कभी कभी हमारे लाइफ में ये जो ट्रिगर है, ये ट्रिगर इसको हम बोलते हैं हमारी साइकोलॉजी की भाषा में या हमारे मोटिवेशन की भाषा में, ये ट्रिगर होना चाहिए। हर एक के लाइफ में ट्रिगर होता है। कुछ लोग बोलते हैं अरे आप तो कुछ नहीं कर सकते हैं, बस ये जो वक्त होता है ना जब कुछ नहीं कर सकते हैं, यही हमारे मोटिवेशन होता है। ये निगेटिव में ही होता है, लेकिन इसको हम पॉजिटिव ले सकते हैं। जैसे एक फिल्म आई थी लगान, जहां पर वो जो अंग्रेज थे वो भारतीयों को बोल रहे थे कि आप ये मैच नहीं जीत सकते, आप में तो वो काबिलियत ही नहीं है। और जिसके पास काबिलियत नहीं है वही अपनी काबिलियत को बढ़ा के कुछ कर सकता है। सुनील शेट्टी नाम का हीरो रहता है फिल्म के अंदर। धड़कन नाम की फिल्म थी, सुनील शेट्टी को मना करके शिल्पा शेट्टी किसी और से शादी कर लेती है, लेकिन वहीं पर सुनील शेट्टी, ये फिल्म में दिखाई गई लेकिन हकीकत में भी ऐसा हुआ है, वहीं पर सुनील शेट्टी 3 साल में 500 करोड़ का मालिक बन जाता है। तो ये जो पुरानी यादें थी, जो पुरानी निगेटिविटी थी, उसको उन्होंने क्या किया, मेरा ऐसा मानना है कि दूध फटने पर वो लोग मातम मनाते हैं, दूध फटने पर वो लोग मातम मनाते हैं जिनको पनीर बनाना नहीं आता। अगर मेरे पास कुछ निगेटिव हुआ है, मुझे किसी ने बोला आप ये नहीं कर सकते हैं, तो मेरे पास दो चीज है। या तो मैं अपने आप को सप्रेस, जैसे संगीता जी ने बताया कि अपने आप को सप्रेस कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, अब कोई सपना नहीं देखना है, बस जब तक मरेंगे नहीं तब तक जीना है। या तो उसको और तरीके से उसमें मोटिवेशन की आग भरकर
एक नए तरीके से लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनेंगे हम। जैसे हमारे महाराष्ट्र की सिंधुताई सतपाल थी, पद्मश्री उनको मिला है, 7वीं पढ़ी थी, लेकिन उनके साथ जो निगेटिव हुआ, उनके हस्बैंड उनको मारने जा रहे थे, उनके पास तो कितनी बुरी यादें थी, कितनी सारी बुरी यादें थे, लेकिन सारे को उन्होंने एक नया आयाम दिया। उन्होंने उस फटे हुए दूध का उन्होंने पनीर बना के समाज के सामने पेश किया। तो मेरा ऐसा मानना है, जैसे कौन मारी मेथड जो है, ये यही बताता है, जिसमें मेरी कॉन नाम की जो बच्ची, पहले तो बच्ची थी 5 साल से, वो साफ सफाई कर रही थी, और साफ सफाई करते करते उसको एक नया चीज मिला। ये साफ सफाई कोई नया नहीं है, हमारे देश में तो हर त्योहार में हम करते हैं। अभी गणेश उत्सव आने वाला है, हम फिर साफ सफाई करेंगे, फिर नवरात्रि आने वाला है, फिर साफ सफाई करेंगे, फिर दिवाली आएगा, और दिवाली में तो कितना बड़ी साफ सफाई होती है, सारे अनवांटेड चीजों को हम बाहर निकाल देते हैं। हम घर को साफ सफाई कर रहे हैं, घर में सोफा सेट है, घर में बर्तन का सेट है, स्पीकर का सेट है, लेकिन माइंड सेट नहीं है। और यहाँ पर कौन मारी मेथड जो है, ये यही बता रहा है कि हमारे दिमाग को भी हम साफ सफाई कर सकते हैं, भले वो दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि क्या है ना, लोग उसी पर खर्चा करते हैं जो दिखाई दे रही। लोग ब्यूटी पार्लर में जाके चेहरे को ये करेंगे, सलून में जाएंगे, कपड़े सिलाएंगे अच्छे, क्योंकि चीज दिखाई दे रही है। जो चीज नहीं दिखाई दे रही है, हमें उस पर अब काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो नया भारत है, ये नया भारत जो है, इसी पर काम कर रहा है। आजकल क्यों भगवान बुद्ध को क्यों हम फिर से वहां पर जाने लगे, क्योंकि अब लोगों को पता चला है कि इंसान विचारों से निर्मित प्राणी है। इंसान विचारों से निर्मित प्राणी है, जो सोचेगा वो बन जाएगा। सिर्फ 3 चीजें एक इंसान के ऊपर प्रभाव डालती है, एक है एक्सपीरियंस, एक है एजुकेशन, और तीसरे नंबर पे आता है इन्वायरमेंट। हम कौन से इन्वायरमेंट में रहते हैं। अगर मेरा घर गंदा है, तो ये पूरा का पूरा सिंबल है कि मेरा माइंड भी गंदा होगा। तो मुझे अगर मेरे माइंड को क्लियर करना है, तो सबसे पहले मेरे घर को क्लियर करना पड़ेगा। जैसे अभी मैम भी बता रहे थे और हरीश सर ने भी बताया कि हमें अपने माइंड को पहले क्लियर करना पड़ेगा। गुरु की जरूरत पड़ेगी, मेंटर की जरूरत पड़ेगी, किताबों की जरूरत पड़ेगी, कई चीजों की जरूरत पड़ेगी। दांत दांत टूटने के बाद जीभ बार बार वहीं पर जाता है जो टूटा हुआ दांत है। वो देखता नहीं कि बाकी 31 दांत सही है, वो वही देखता है जो दांत टूट गया है। तो ये हमारी फितरत है, ये इंसान ऐसे ही है। अगर आप खेत में कुछ डालोगे नहीं तो घास उग जाएंगे। फसल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, अच्छे विचारों के लिए मेहनत करनी पड़ती है, अच्छी जिंदगी बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और अगर कुछ नहीं करना है तो सब अपने आप ही चल रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि पुरानी यादों को क्या करना है, एक ट्रिगर बनाना है। पुरानी यादों को ट्रिगर बनाइए और आगे बढ़िए, रुकिए मत साहब। अगर आप भाग नहीं सकते ना, तो थोड़ा थोड़ा चलिए। थोड़ा नहीं चल सकते तो धीरे धीरे चलिए, धीरे नहीं सकते तो रेंगिए, रेंग नहीं सकते तो क्रेडलिंग कीजिएगा, लेकिन आगे बढ़िएगा, रुकिएगा मत साहब। ऑलराइट डॉक्टर शेट्टी, आप थोड़ा सा डीक्लटर को लेके टेक्निक समझना चाहते हैं। कुछ आपने अपने जवाब में पहले बताई हैं जो टेक्निक्स का इस्तेमाल करना चाहिए, और बहुत अधिक प्रॉब्लम है तो बहुत ज़रूरी है कि लोग प्रोफेशनल्स को कंसल्ट करें ही करें। लेकिन ये ऐसी चीज़ है कि प्रोफेशनल को कंसल्ट करने के बाद भी, ट्रीटमेंट लेने के बाद भी आपको जो है एक रेजिम, एक डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा, क्योंकि ये आपकी लाइफ की बात है और ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको शामिल करना होगा। शुरुआत कहाँ से करें? बहुत पुराने कोई दुख दर्द है, बहुत लोग उसके बारे में सोचना नहीं चाहते हैं। आपका जो थॉट प्रोसेस है वो बिगड़ सकता है, आपका मूड ख़राब हो जाता है। बहुत सारे लोग उन यादों को बंद करके उसकी चाबी समुद्र में डाल चुके हैं, ऐसा कहते हैं, वापस उसको रिविजिट नहीं करना चाहते। जब खोलते हैं वो पिटारा तो बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल कर आती हैं। ऐसी सब यादों को अगर डील करना हो तो क्या करना चाहिए डॉक्टर शेट्टी? 3-4 बातें हैं इसमें। एक तो कभी कभी डिप्रेशन के बीमारी में छोटी कहानियां बड़ी दिखती है, और उस समय कहानी पे वर्क नहीं करना, डिप्रेशन पे वर्क करना, तो ये आसानी से डिसॉल्व हो जाती है, नंबर 1। नंबर 2, ये इम्पोर्टेंट है कि कुछ लोगों को कहानी में मग्न रहना और अपने आप को विक्टिम पेश करने में एक आनंद आता है, और वो साइकिल ब्रेक नहीं बिल्कुल करते हैं। हर जगह जाके निरूपा रॉय सिंड्रोम ये सभी के सामने पेश करते हैं। आपको पता है हमारे साथ क्या हुआ। ये साइकिल को ब्रेक करना किसी की मदद के साथ ही होता है, और वो विदाउट मदद बिल्कुल क्लियर नहीं हो सकता है। नंबर 3, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने अपना डब्बा कहानी का बिल्कुल कहीं फेंक दिया और मुझे याद ही नहीं आता है। ऐसा है जैसे संगीता जी ने भी कहा, रिप्रेशन is necessary
उस समय के लिए आपको प्रोटेक्ट करती है। परंतु यदि आपने बहुत सारी कहानियां चादर के नीचे डाल दी तो चादर में आग लग सकता है और आप खुद उसमें भस्म हो सकते हैं। चौथी कहानी, अभी सभी कहानियों को रिजॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। सभी कहानियों को रिजॉल्व करने की आवश्यकता कुछ रहता है यार, देयर इज नो कंप्लीट क्लोजर टू अ ब्रेकअप। थोड़ा दर्द जिंदगी भर भी रहता है। तो इतने मेटिकुलसली ऑब्सेसिवली जाके सभी को सॉल्व करना, सभी को रिजॉल्व करना, ये चक्कर में मत पड़िए। मोटा मोटा आप अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, आप सभी के साथ संबंध आसानी से रख रहे हैं, आपके मन में करुणा है, आपके मन में सत्य है, तो यू आर देयर। तो इसीलिए वेस्टर्न साइंस कहता है कि रिजॉल्व इट कंप्लीटली। इट इज नॉट एसेंशियल टू रिजॉल्व एवरीथिंग, इट्स एसेंशियल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज, जो इंपॉर्टेंट है उसके पीछे हम जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट नहीं हम पीछे नहीं जाएंगे। परंतु एक बात है, आपको ऐसा क्या संकेत है जिससे आपको लगता है कि आपने कहानी को बिल्कुल दबा दिया है और उसका एहसास भी नहीं है, अवेयरनेस भी नहीं है और उसका बिल्कुल आपको ज्ञान नहीं है? जब आप छोटी छोटी बातों पर कुछ लोगों पर बरसते हो, कुछ लोगों पर बिल्कुल बरसते हो और लोगों पर बिल्कुल नहीं बरसते, तब याद आती है कुछ कहानियां ऐसे लोगों के साथ हुआ है जिससे आपको वो लोगों की यादें आती है और आप बिल्कुल बरसते हो। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आई डोंट लाइक दिस पर्सन, देयर इज नो अदर रीजन, एक्सप्लोर द स्टोरी। एक बार ऐसा होता है कि शारीरिक बहुत तकलीफ है मुझे, उसका कोई कारण नहीं है, यहाँ दुखता है, वहां दुखता है, सब जगह दुखता है, एसिडिटी बढ़ गई है, कोई फिजिकल कारण नहीं है। तो ये कहानी जो है पैनक्रियास को रुलाता है, स्टमक को एसिड फेंकने की इजाजत बिल्कुल देती है और कैल्शियम को कहता है जाके हार्ट वेसल्स में जाके रुके, तब वो करना आवश्यक है। चौथी बात, कुछ लोगों को फॉल्स हैप्पीनेस को दिखाना बहुत बहुत अच्छा लगता है। हर बार डांस करेंगे, बिल्कुल गाएंगे और बिल्कुल एकदम खुश में वो आनंद में रहेंगे। और कुछ लोग बिल्कुल धीरे से बात करते हैं, सॉफ्ट, कभी गुस्सा नहीं आता है, उनके मेडिकल बिल्स बहुत ज्यादा है। ये जो आर्टिफिशियल पीस और आर्टिफिशियल ग्लो जो दिखाते हैं, उनको कहना चाहिए कि पीछे जाओ, कहानियां हैं। ऐसे ऐसे बुद्धा जो है वो एक ही थे सभी, यहाँ कोई कोई गौतम बुद्ध नहीं है। तो ये जो अंदर अपने घर के अंदर बिल्कुल चिल्लाते नहीं है, बिल्कुल बोलते हैं हैप्पी 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 और कहते हैं कि मैं हैप्पीनेस वर्कशॉप्स में रोज या हफ्ते में एक बार बिल्कुल जाता हूँ। इनके पीछे कहानी है और याद रखिए, हैप्पीनेस इज समथिंग यू कांट चेस एंड यू कांट अवॉइड, पीस इज समथिंग यू कैन चेस और हैप्पीनेस इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ पीस। तो शांति के खोज में जब आप जाएंगे, कहानी अपने आप ऊपर आ जाएगी। जैसे संगीता जी और मेरे दोस्त मिस्टर गुप्ता जी ने कहा, अवेयरनेस से कहानी ऊपर आएगी, एहसास होगा और आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि हम इसका इलाज करें। और भी सवाल हैं बाकी पैनलिस्टों के लिए, लेकिन मेरे पास समय समाप्त हो गया है। लेकिन एक बात जो समझ में आ रही है वो ये है कि बहुत ज़रूरी है लोगों को वर्तमान में जीना, और ऐसा नहीं है कि हर किसी के लिए ज़िंदगी आसान होती है, और हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि जो यादें हैं उनका पीछा छोड़ना आसान होता है। लेकिन हाँ, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं और वर्तमान में खुशी से जीना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि कुछ उपाय किया जाए, अपने लिए, अपनी मानसिकता के लिए कुछ किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शिरकत की, और मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।